नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 हिस्ट्री, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कार्यकाल माना जाता है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगामी आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल संस्कृति का काल क्रम जो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, मतलब 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट से 1000 BC तक माना जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल। और आपको बता दें ऋग्वैदिक काल में ही प्राचीन वेद ऋग्वेद का ही रचना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चार ऑप्शन है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्यमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? चार ऑप्शन है। अनाज, मुद्रा, गाय, दास। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार था? ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार था? चार ऑप्शन है। प्रीत, सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रीत सत्तात्मक ऋग्वेद काल में समाज का स्वरूप था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? चार ऑप्शन है। लोहा, कांसा, तांबा, सोना। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, तांबा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वेदों की संख्या 4 है। देखिए सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। देखिए सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद होता है प्राचीन। उसके बाद सामवेद क्या होगा? सामवेद। उसके बाद हमारा सामवेद होगा। उसके बाद अथर्ववेद, अर्थवेद और
चौथा होगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? चौथा हमारा हो जाएगा यजुर्वेद। चौथा हो जाएगा हमारा यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो ये 4 प्रकार का वेद होगा, तो इसलिए वेदों की संख्या कितनी है? 4, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद की रचना गाद्य या पाद्य दोनों में की गई? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यजुर्वेद। देखिए ये चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो ऑप्शन सी जो है यजुर्वेद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऋग्वेदिक युगिन नदी परुस्नी का महत्व क्यों है? 4 ऑप्शन है, सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख होने के कारण, 10 राज युद्ध के कारण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, 10 दास राजयुद्ध के कारण। ऋग्वैदिक युगिन नदी परोसनी जो है वहाँ पे क्या होगा? 10 राजाओं के युद्ध हुआ था, इसी कारण से महत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? देखिए 4 ऑप्शन है, गंगा, सरस्वती, सिंधु, यमुना। तो ऑप्शन सी जो है सिंधु होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। चलिए सिंधु नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन 11 पे, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते कहाँ से उद्धृत गया है, मतलब लिया गया है? तो ऑप्शन 4 है, देखिए मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोपनिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य शब्द में जैसे लिया गया है। मुंडकोपनिषद से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है? वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत के 4 ऑप्शन है, वेदों को, आरण्यकों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, या उपनिषदों को। तो ऑप्शन डी जो हैगा उपनिषदों को कहा गया है। वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषदों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन है, अग्नि, इंद्र, वरुण, दय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वेद का वो कौन सा प्रतापी देता है? तो ऋग्वेद का इंद्र प्रतापी देता है जिसका 250 सूक्त में वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। असतो माँ सद्य गमय कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से जो है असतो माँ सद्गमय शब्द लिया, वाक्य लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है पुराणों की संख्या 18 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? 4 ऑप्शन है, समातट, प्राग, ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है पंजाब में आकर सर्वप्रथम बसे थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 18 पे,
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? 4 ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जैमिनी, जामिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यतः सोम को समर्पित है? 4 ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो राइट आंसर क्या है 9वां। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, देखिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कठोपनिषद में। ऑप्शन सी जो है कठोपनिषद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 4 ऑप्शन है तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। ऑप्शन बी जो है अंतरजीखेड़ा से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अंतरजीखेड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? 4 ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो ऑप्शन सी जो है गणतंत्र होगा। ऋग्वैदिक युग में गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन से? तो सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन ए होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? 4 ऑप्शन है दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, भारत में सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो निष्क प्राचीन भारत में किसको कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो ऑप्शन ए जो है स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से बात करें। सर्वप्रथम चारों आश्रम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चारों आश्रम 4 ऑप्शन है जाबालोपनिषद से, छांदोग्योपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है जाबालोपनिषद से सर्वप्रथम चारों आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो 4 ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, संदेव काल में, सूत्र काल में। ऑप्शन बी जो है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद जो है उत्तर वैदिक का काल आता है, तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बात करें। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उसका उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? 4 ऑप्शन है गौतम, कपिल, पंतमली, पाणिनि। तो ऑप्शन डी जो है पाणिनि होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो है रचनाकार लेखक पाणिनि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऑप्शन बी जो है पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। दोस्तों इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिया गया है, क्लास 12 और आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।